Start Mr. Chips chapter number 7, and I have pointed here some important points of this chapter as well. You can see on screen. And chapter 1 to 6 summary is available on my channel. You can watch there. तो अब हम स्टार्ट करते हैं मिस्टर चिप्स लेसन नंबर 7 को कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि इससे पहले जो चैप्टर 6 है इसमें कैथरीन ब्रिजेस और मिस्टर चिप्स की शादी हो जाती है एंड दे प्रूव टू बी अ वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल कपल। और मिस्टर चिप्स और कैथरीन अगरचे उनके में एज गैप भी है, उनके व्यूज़ में भी कंट्रोडिक्शन है, वो आपस में काफ़ी बातों में उनमें इख्तलाफ भी पाया जाता है। जैसे कि कैथरीन जो है उसके रेडिकल व्यूज़ है जबकि मिस्टर चिप्स जो है वो कंजर्वेटिव है। लेकिन उसके बावजूद जो मिस्टर चिप्स है ना वो कैथरीन की बातों को काफ़ी हद तक जो है ना वो उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उसको मानते हैं और उसका बहुत ज़्यादा जो है वो रिगार्ड करते हैं। यानी कि आप यूँ समझे कि अगर कैथरीन 10 बातें मिस्टर चिप्स को कहती है ना या पीस ऑफ एडवाइस देती है तो उन पर 9 जो थिंग्स है ना वो ज़रूर जो है ना उनको वो कंसिडर करते हैं, मानते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में अब ये है कि आपको पता है कि कैथरीन की जो है आफ्टर 1 ईयर ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ कैथरीन की डेथ हो जाती है। और कैथरीन की डेथ के बाद जो है मिस्टर चिप्स जो है वो उनके लिए काफ़ी यानी कि जो उनका लाइफ है ना वो डिस्टर्ब हुई है बहुत ज़्यादा। वो एक डिजेक्शन में हैं, बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे हैं और वो अपनी मेमोरीज़ को जो है वो पुरानी यादों को वो जो एक प्लेजेंट मेमोरीज़ है कैथरीन के साथ वो इसमें सब कुछ शेयर किया गया है। कि जैसे वो याद करते हैं कि कैथरीन जो है वो जल्दी जल्दी कॉरिडोर्स में से जो है वो भाग रही है, प्ले कर रही है और वो जो है कहीं पे जो है चूँकि वो एक अच्छी जो है वो गुड प्लेयर थी और एक फ़ाइन म्यूज़िशियन भी थी। तो वो उसको याद करते हैं कि वो वायलिन बजाते हुए वो बड़ा अच्छा वहाँ पे कोई सॉन्ग जो था वो प्ले कर रही थी और ये वो सारा मतलब उनको वो पुरानी मेमोरीज़ वो सारी उनको याद आती हैं। फिर उनको और बातें भी उससे रिलेटेड जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं कि जैसे मिस्टर चिप्स जो थे वो अक्सर कैथरीन अगर वो किसी बच्चे को पनिश करते थे या वो बॉयज़ की गलती पे उनको डांट दिया करते थे तो कैथरीन उन्हें जो है वो एडवाइस करती थी और वो कहती थी कि यू शुडंट बी सो स्ट्रिक्ट विद देम बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स एंड दे आर जस्ट बॉयज़ एंड दे वांट टू बी लिबरल। और वो मतलब लड़के हैं तो उनकी ये एज है, वो इस एज में शरारती होते हैं तो आपको उनके साथ स्ट्रिक्ट होना चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए आपको जो है। हाँ अलबत्ता वो ये कहती थी कि आप उनसे धीमे लहजे में बात करें, आप यू शुड बी लीनिएंट विद देम और उनको जो है एक पोलाइट मतलब एटीट्यूड उनके साथ रखें। हाँ अलबत्ता अगर वो अपनी कोई गलती को जो है वो रिपीट करते हैं, अगर वो इस बात से वो मतलब कोई उनमें जो है रिफॉर्मेशन नहीं आ रही, वो सुधरते नहीं हैं, अपने एटीट्यूड को नहीं सुधारते तो आपको तब फिर उनके साथ जो है वो स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि विद दीज टाइप ऑफ stubborn student you should be strict, otherwise you have to be lenient enough। तो चिप्स जो कैथरीन की बातें हैं ना उनको काफ़ी कंसिडर करते थे और मानते भी थे और कभी कभी वो इख्तलाफ भी करते थे। जैसे किसी बात पे बहस होगी किसी स्टूडेंट को पनिश देने की बात पे तो मिस्टर चिप्स ने कहा कि वी शुड बी pretty strict with these sort of things because one black sheep can contaminate others। तो उन्होंने ये कहा कि एक मछली जो है वो सारे तालाब को गंदा करती है और सम टाइम हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो कैथरीन भी ऑब्वियसली यही मशवरा देती थी कि अगर कोई स्टूडेंट इस तरह के हैं जो अपनी गलतियों को जो है वो रिपीटेडली कर रहे हैं, वो अपने आप को नहीं ठीक कर रहे तो फिर वहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। और इसके अलावा जो है आपको उनके साथ एक पोलाइट जो है वो बिहेवियर रखना चाहिए। तो मिस्टर चिप्स जो है वो सारे पास्ट की जितनी भी मेमोरीज़ हैं ना उनको रिवाइव कर रहे हैं कि जैसे वो उनको छोटे छोटे भी वाक़यात याद हैं, उनको बड़े बड़े भी वाक़यात याद हैं और ब्रुकफील्ड के हवाले से वो सब कुछ याद कर रहे होते हैं। जैसे वो एक यहाँ पे
उनको वो भी वाक़या याद आ रहा होता है कि जब ओल्ड ओलिगवी जो था, एक कोयर मास्टर था, तो वो अपनी कोयर प्रैक्टिस कर रहा था, तो डंस्टर नाम का एक स्टूडेंट था जो कि बड़ा शरारती सा था। तो उसने ओल्ड गिलवी की जो है उसके जो पियानो है ना उसमें चूहे को डाल दिया था, और गिलवी को इससे काफ़ी ज़्यादा यानी कि मसला बना था। बाद में पता चला था कि उन दोनों की डेथ हो गई है। वो गिलवी जो है वो शायद डूब के मर गया था, और जो डस्टर है उसकी भी डेथ हो गई थी। फिर मिस्टर चिप्स जो है वो वेदर बाई के हवाले से भी अपनी मेमोरीज़ को याद करते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा पीस ऑफ एडवाइस दिया था, और उन्हीं के मशवरे पे जो है वो अमल करते हुए वो जो है उनको काफ़ी आगे जाके इन हिज फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट उनको काफ़ी जो है वो कामयाबी भी मिली। और फिर वहाँ पे जो है वो 1870 की जो वॉर थी उसका भी वो ज़िक्र करते हैं कि प्रशियंस के साथ वॉर थी, और उसमें वो कहते हैं कि होप्स हो कि हमारी जो चीज़ें हैं वो प्रशियंस के साथ सेटल डाउन हो जाएं, और वो अपने ओल्ड प्लेजेंट वार्म डेज़ को याद करते हैं कि इंग्लैंड के हवाले से। और इसमें जो है लास्ट पे ये है कि मिस्टर चिप्स अपनी जितनी भी मेमोरीज़ है ना जो उनकी ब्रुक फील्ड से रिलेटेड है वो उनको एक बुक की शक्ल में लिखना चाह रहे हैं, यानी कि वो एक बुक कंपाइल करना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपनी सारी मेमोरीज़ को जो है वो लिखें। और वो एक पूरा टाइम एक कैसे है ना कि जैसे एक ड्रीम की तरह उनके सामने गुजर रहा है, वाक़यात की एक फ़िल्म सी चल रही है, एक रील सी चल रही है, और वो सारी चीज़ों को जो है वो कलम बंद करना चाहते हैं, राइट डाउन करना चाहते हैं, बट ही इज़ ओल्ड इनफ एंड ही इज़ गेटिंग वीकर डे बाय डे। तो वो थोड़ा सा वेरीनेस उनको फ़ील होती है, वो थकावट की वजह से उसको जो है वो नहीं कर पाते कि वो काम पे अपना जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कि उनके वो इतना उनके पास यानी कि ये एक बड़ा लेबोरियस टाइम होगा कि अगर वो एक किताब की शक्ल में उसको जो है वो लिखना स्टार्ट करें, लेकिन उनकी ये विश ज़रूर है। तो स्टूडेंट्स आपने ये चैप्टर नंबर 7 के हवाले से ये सारी चीज़ें याद रखनी कि कैथरीन के हवाले से वो सारी मेमोरीज़, और कैथरीन जो है वो मिस्टर चिप्स को क्या पीस ऑफ एडवाइस देती थी, और मिस्टर चिप्स कैसे आगे से रिएक्ट करते थे, और कैसे उनकी बातों को जो है वो मान भी लेते थे। फिर ये जो गिलवी वाला डस्टर वाला इंसिडेंट है, वॉर वाला, ये सारी चीज़ें जो है आपने इस चैप्टर के हवाले से जो है वो नोट डाउन कर लेनी है। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्रेस द बेल आइकन। तो तब तक अपना ख्याल रखें। बाकी चैप्टर्स की भी समरी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।